हेलो दोस्तों। जॉन मेडिना एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट है जिन्होंने हमारे ब्रेन को समझने के लिए व हमारे सोचने का तरीका बेहतर बनाने के लिए ब्रेन रूल्स बुक लिखी है, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है जिसमें 12 ब्रेन रूल्स बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी डेली लाइफ को आसान बनाकर अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, अपने ब्रेन को पहले से बेहतर व स्मार्ट बना सकते हैं। नंबर 1 है सर्वाइवल रूल। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो कि समय के साथ विकसित हुआ है। हम इस संसार में सबसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा ताकतवर ब्रेन है। यह आउटडोर समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन जिंदा रहते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। इंसान इसलिए जिंदा बच सका क्योंकि उसने दूसरों के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया, टीम बनाना सीख लिया। हमारी एक दूसरे को समझने की पावर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमारे ब्रेन को इफेक्टिव यूज करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट चुनो जहां एक दूसरे को समझते हो, कोऑपरेट करते हो। नंबर 2 है एक्सरसाइज रूल। एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करता है। हमारा दिमाग दिन में लगभग 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के टॉक्सिक सेल्स खत्म करके न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाती है और ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन व ग्लूकोज पहुंचाती है। दिमाग में ऑक्सीजन बढ़ने से दिमाग तेज होता है। अपने सोचने की ताकत को बढ़ाने के लिए व अपने दिमाग को तेज करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार एरोबिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। यह दिमाग की बीमारियों के खतरे को कम करती है। एक्सरसाइज हमारी प्रोडक्टिविटी व स्किल्स को इम्प्रूव करती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार एरोबिक एक्सरसाइज जरूर करो। नंबर 3 है अटेंशन रूल। हम बोरिंग चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। हम बोरिंग चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हमारा दिमाग भावनाओं व खतरों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जब किसी चीज़ के साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक ही काम करने के लिए बना है। हमारा ब्रेन एक बार में एक ही चीज पर अटेंशन दे सकता है, उससे ज्यादा कामों पर नहीं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना है। फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाने से भी ज्यादा खतरनाक है। दिमाग एक ही टाइम पर एक ही चीज समझता है। दिमाग जब भी काम बदलता है तो कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। आजकल बहुत सारे ऑफिस में लोग मल्टीटास्किंग को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे ऑफिस में लोग एक ही टाइम पे ईमेल्स भेज रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, मैसेजेज भी कर रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक मल्टीटास्किंग करने से गलतियां 50% तक बढ़ जाती है और काम में भी डबल टाइम लगता है। इसलिए हमेशा एक ही टाइम पर एक ही काम करो। नंबर 4 है वायरिंग रूल। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से वायर्ड होता है, यानी कि किसी भी दो लोगों का दिमाग सेम नहीं हो सकता। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और के जैसा नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों का भी नहीं। जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं और सीखते हैं, वो चीज़ हमें और लोगों से अलग बनाती है। हर ब्रेन अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ब्रेन के इसी रूल की हेल्प से अमेजन एक सक्सेसफुल कंपनी बनी है। इसीलिए अमेजन के होम पेज पर हमारी रिसेंटली खरीदी हुई व सर्च की हुई चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि सबका दिमाग समान होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दिमाग का हर भाग दो लोगों में अलग अलग तरीके से बढ़ता है। नंबर 5 है स्ट्रेस रूल। स्ट्रेस वाला दिमाग वैसे नहीं सीख पाता जैसे बिना स्ट्रेस वाला सीखता है। स्ट्रेस हमारे काम करने की व सीखने की एबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। हमारा दिमाग सिर्फ 30 सेकंड स्ट्रेस को सहन करने के लिए बना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए नहीं। ज़्यादा स्ट्रेस हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। आपका इमोशनली स्टेबल रहना ही आपके जीवन में सुधार ला सकता है, आपको सफलता दिला सकता है। अगर आपके किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और इसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहती है, तो अपने रिलेशन को ठीक करो, क्योंकि आपके स्ट्रेस का असर आपकी लाइफ के हर हिस्से पर पड़ता है। ज़्यादा स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेस होने के चांस को भी कम कर देता है। हमेशा घर से ऑफिस व ऑफिस से घर स्ट्रेस फ्री होके जाओ, ताकि ऑफिस का स्ट्रेस घर पे व घर का स्ट्रेस ऑफिस पे ना जा सके। नंबर 6 है स्लीप रूल। अच्छी नींद हमारी सोच को बेहतर बनाती है। अच्छी नींद ना मिलने की वजह से हमारे ब्रेन की फोकस पावर और प्रोडक्टिविटी कम होती है। इससे हमारे मूड, मेमोरी व ब्रेन फंक्शंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
एक रिसर्च से यह पता चला है कि 26 मिनट की स्लीप नैप से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। हमारा दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है, ली गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। दिन में 3 बजे के लगभग हमारे ब्रेन में सुस्ती व नींद पैदा करने वाले बायोकेमिकल्स बढ़े हुए होते हैं, इसलिए हमें नींद आने लगती है। अगर दिन में नींद आए तो 20-25 मिनट की झपकी जरूर लो। नंबर 7 है एक्सप्लोरेशन रूल। हम पावरफुल और नेचुरल खोज करता है। हम में हमेशा कुछ नया करने का डिजायर रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग रोज के कामों में ही फंसे रहते हैं। लेकिन हम नई चीज़ सीखने व खोज करने के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हर चीज़ को उलट पुलट कर व तोड़ मरोड़ कर देखते हैं ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यह चीज़ हम में हमेशा रहती है। गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा कम से कम 20% टाइम एक्सप्लोर करने के लिए देता है। जीमेल, गूगल न्यूज़ इसी 20% टाइम के रिजल्ट है। तो हमें भी हमेशा ब्रेन ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। नंबर 8 है मेमोरी रूल। हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए व उसे याद रखने के लिए बार बार रिपीट करना चाहिए। जिस किसी भी चीज़ को आप याद करना चाहते हो या सीखना चाहते हो या अपने गोल्स को दिमाग में बैठाना चाहते हो तो उसे बार बार रिपीट करो। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ही समय में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। हमारे दिमाग में आने वाली इन्फॉर्मेशन तुरंत टुकड़ों में बंट जाती है और कॉर्टेक्स के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाती है। हमारा दिमाग 30 सेकंड्स तक के लिए एक इन्फॉर्मेशन के 7 पीसेस ही याद रख सकता है। यानी कि किसी ने आपको फ़ोन नंबर बताया और आपने उसे एक ही बार सुना या पढ़ा तो आपको सिर्फ 7 डिजिट्स ही याद रहेंगे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड्स तक। यदि आप 30 सेकंड्स के अंदर अंदर अपने माइंड में रिपीट नहीं करोगे तो आप पूरा भूल जाओगे। नंबर 9 है सेंसरी इंटीग्रेशन रूल। हमारी सारी सेंसेस एक साथ काम करती है, हमें उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी पांचों सेंसेस देखना, सुनना, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना, ये साथ मिलकर काम करने के लिए बनी है। खुशबू में यादों को वापस लाने की बेहतरीन ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ याद करना है तो आप उसके साथ एक फ्रेग्रेंस को जोड़ सकते हो, जैसे कि परफ्यूम या रूम कैंडल की फ्रेग्रेंस। अब आपको जब भी उस इंफॉर्मेशन को याद करना हो तो उस फ्रेग्रेंस को याद कर लेना, वो बात आपको तुरंत याद आ जाएगी। नंबर 10 है विजन रूल। हमारी देखने की सेंस सभी सेंसेस से ज़्यादा होती है। हमारी पढ़ी गई या सुनी हुई इंफॉर्मेशन बहुत कम समय तक याद रहती है, जबकि देखी हुई इंफॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक याद रहती है। हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है, ना कि वर्ड्स में। इसीलिए हम पिक्चर से सबसे अच्छे तरीके से याद रखते हैं व सीखते हैं। वर्ड्स में पढ़ी हुई चीज़ 3 दिन बाद केवल 10% तक याद रहती है, जबकि पिक्चर्स में देखी हुई चीज़ 65% तक याद रहती है। इसलिए हम इमेजेस में जल्दी सीखते हैं। नंबर 11 है जेंडर रूल। मेल और फीमेल का ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। काफ़ी स्टडीज से पता चला है कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का व काम करने का तरीका एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। काफ़ी रिसर्च से पता चला है कई मेंटल डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और डिप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी के समय लड़के ज़्यादा एंटी सोशल बिहेवियर दिखाते हैं और लड़कियां ज़्यादा एंग्जाइटी फील करती हैं। स्ट्रेस के समय मेल्स में राइट हेमिस्फीयर का एमिगडाला एक्टिव होता है, जो उन्हें सिचुएशन को आउटलाइन करके उसे समझने में आसान बनाता है, जबकि फीमेल्स में स्ट्रेस के समय लेफ्ट हेमिस्फीयर का एमिगडाला एक्टिव होता है, जो उन्हें सिचुएशन की डिटेल्स समझने में काबिल बनाता है। मेल्स और फीमेल्स सभी भावनाओं को अलग अलग तरीके से समझते हैं। नंबर 12 है म्यूजिक रूल। म्यूजिक सुनना हमें स्मार्ट बना सकता है। यह हमारे मूड को चेंज करता है। स्टडीज से पता चला है कि म्यूजिक सुनना हमारी वोकेबलरी, सेंसरी मोटर स्किल्स और वर्किंग मेमोरी को इम्प्रूव करता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। ये बातें मैंने आपको ब्रेन रूल्स बुक से बताई है। तो दोस्तों, यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।